उस समाज के और कुर्मी एकता रैली में क्यों नहीं पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा? दूरी क्यों बनाई? नहीं नहीं, बिल्कुल ये भ्रामक है इस तरह की बातें। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों से दूरी बनाकर ही रखते हैं। और हमारे नेता सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के नेता हैं, सभी जाति और धर्म के लोगों के नेता हैं। तो फिर इस तरह के कार्यक्रम में जाने और नहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल है। नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री होंगे क्या? ये सवाल लगातार टहल रहा है, तैर रहा है। और प्रशांत किशोर के दावे पर अक्सर हम बातचीत करते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बीजेपी तो फंस गई है, नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी तब भी फंसेगी, या ऐलान कर देगी कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे तब भी फंसेगी, और नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी तब नीतीश कुमार खेल कर देंगे। तो नीतीश कुमार क्या एनडीए पर बोझ बन गए हैं? ये सवाल नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसकी वजह से पनप रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता बजेंद्र कुमार जी हैं। और क्या नीतीश कुमार आप लोगों के गठबंधन पर बोझ बन गए हैं? आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या ये बैकफायर कर जाएगा? प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारा काम आसान हो जाएगा भाई साहब, अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान आपने कर दिया कि मुख्यमंत्री वही होंगे, मोदी शाह ने कर दिया तो। प्रशांत जी जिस तरह से मुखर होकर के बोल रहे थे, बिहार के लोगों को भरोसा दिला रहे थे, और ये झूठा भरोसा था, इसको बिहार के लोगों ने साबित कर दिया। जिस उत्साह से वो कह रहे थे कि हम उपचुनाव में चारों सीट पर जीत जाएंगे, और जिस तरह से मुंह के भर गिरना उनका बिहार के लोगों ने देखा, और बिहार की जनता ने जिस तरह से उनको मुंह खाने गिरा दी, अब इसके बाद वो लजाई बिल्ली खंबा नोचे, इससे अधिक तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, और जिस तरह से एनडीए आज संगठित है, और उसका एक शानदार उदाहरण आज हमारे जो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का जिलों में हो रहा है, निश्चित रूप से वह स्पष्ट उदाहरण है, स्पष्ट संदेश है कि नीतीश कुमार जी आज भी बिहार में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक नेता हैं, और वो एनडीए के नेता हैं। और इस बात पर हमको गर्व भी है। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक एक साथियों को यह संकल्पित किया है और इस रूप में तैयार किया है कि बिहार में आगामी 2025 के चुनाव में हम सभी सीटों पर, हमारी तैयारी ऐसी है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 से अधिक सीटों को जीतने का काम करेंगे। प्रशांत जी क्या कहेंगे? अब उनके पास बचा है क्या कहने के लिए? जिस तरह के से वो चुनाव हारे हैं और बिहार में आज अप्रासंगिक हो गए हैं, आज उनका कोई कार्यक्रम, कोई आंदोलन नहीं है, गंगा किनारे मज़ा कर रहे हैं। हम तो यही समझ रहे हैं, जिस तरह से वो राजनीतिक जो एक परिपाटी रही है, जिस तरह से राजनीतिक एक तौर तरीका रहा है, आज वो गंगा के किनारे और शानदार तरीके से वो आशियाना बना करके अपने साथियों के साथ रह रहे हैं। वो कोई राजनीतिक संस्कृति ही नहीं है। आंदोलन सड़कों पर होता है, आंदोलन सरकार के खिलाफ अगर किसी को करना होता है तो धरना प्रदर्शन, उसका एक महात्मा गांधी जी ने एक तरीका दिया था इस देश के अंदर जनतांत्रिक तरीके से करने से, और ये गंगा किनारे हम तो कहेंगे कि मौज ही कर रहे हैं। लव कुश समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है बिहार में? लव कुश समाज का नहीं, सर्व समाज का। हमारे पास जब सर्व समाज के नेता हैं तो फिर हम किसी दो समाज के नेता को कहकर उनको छोटा क्यों हम दिखाना चाहेंगे, या आप क्यों इस तरह की बात नहीं, करें? आप उपेंद्र कुशवाहा के बारे में किया जाता है, कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता वही हैं। कुशवाहा समाज का वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा के पास है। कुर्मी एकता रैली से मेरा सवाल है, कुर्मी एकता रैली के संदर्भ में सवाल है। इतने बड़े नेता हैं उस समाज के, और कुर्मी एकता रैली में क्यों नहीं पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा? दूरी क्यों बनाई? नहीं नहीं, बिल्कुल ये भ्रामक है इस तरह की बातें। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों से दूरी बनाकर ही रखते हैं।
और हमारे नेता सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के नेता हैं, सभी जाति और धर्म के लोगों के नेता हैं। तो फिर इस तरह के कार्यक्रम में जाने और नहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह के सवालों का भी कोई मतलब नहीं है। एनडीए के विधायक की तरफ से, बीजेपी के विधायक की तरफ से कुर्मी एकता रैली, पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया। आप करें छोटे छोटे कार्यक्रम हैं और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो, उस लायक कार्यक्रम नहीं है। यही लब्बो लुआब है आपके कहने का? एनडीए से अगर भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को आयोजित करती तो ये सवाल हो सकता था। ये एनडीए घटक दल के कोई भी राजनीतिक दल जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मंच पर होते, तब इस तरह के सवाल आपके बनते। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा वो छोटा कार्यक्रम है तो छोटा कार्यक्रम ही था। आपकी जमा पूंजी पर नज़र है क्या? भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे लोगों की कुर्मी एकता रैली हो रही है, कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश लालू यादव भी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ छीनने की कोशिश हो रही है, बहुत कुछ सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी या हमारे एनडीए घटक दल के बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, इतने मजबूती से सभी समाज पर इनकी पकड़ है। और अगर आप खास तौर पर लव कुश की बात कर रहे हैं तो लव कुश के दोनों निर्विरोध नेता हैं। इसमें कहाँ कोई सवाल है? इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इस वोट में किसी की कोई सेंधमारी हो जाएगी। या यहाँ तो सभी जाति धर्म के लोग इनसे इस तरह के से जुड़े हैं कि चुनाव में भी आप रिजल्ट देखें, उपचुनाव का, जैसे मैंने चर्चा भी किया कि 4 जगहों पर उपचुनाव हुआ, चारों जगहों पर आरजेडी के लोग, प्रशांत किशोर जी के लोग माथा पीट करके रह गए, सर उनकी फूट गई, लेकिन एक जगह पर भी वो लोग अपनी जगह नहीं बना पाए। आखिरी सवाल ये है कि आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है। भाई एनडीए के ही सांसद पर एनडीए के विधायक कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव, एनडीए के सांसद एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा को कह रहे हैं चोर, गीदर, चिरकुट, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो मारा मारी मची है, जो घमासान है, कैसे ऑल इज वेल है? देखिए, इसको कोई एनडीए के अंदर की लड़ाई आप के रूप में नहीं देख रहे हैं। पूरी जानकारी भी उस विषय में हमको नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो हम समझ रहे हैं उसमें हम यही कह सकते हैं कि उन दोनों आदमी का कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है। निश्चित रूप से जिस भाषाई गरिमा का पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वह दुखद है। लेकिन ये कोई दलीय सामंजस्य में कोई उससे कमी हो गई है या कोई अंदर में खाने सामंजस्य में कोई गड़बड़ी है, उसका ये मामला नहीं है। एनडीए के शीर्षस्थ नेतृत्व और जो अभी जिस तरीके से सभी जिलों में हम समन्वय के रूप में प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, उस रूप में आप बिहार देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। उसमें 2 विधायक या 1 एमपी 1 विधायक या इस तरह से कोई लोग आपस में के विषय पर तू मैं कर रहे हैं, तो उनका निजी मामला है और निजी प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा वो भी कुछ नहीं है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।